नाज़रीन, कहते हैं दामाद, बहू और खरबूजे का कुछ पता नहीं चलता कि कैसे निकल आए। और नाज़रीन, आज अपने मिनी स्किट में आपको यही सूरत हाल दिखाते हैं कि जब एक होने वाली बहू कबल वक्त अपने ससुराल पहुंचती है तो सूरत हाल किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मैं इसलिए हाजिर हुई थी कि आपके घर में मेरी शादी होनी है, तो मैं उससे पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं। मुझे हुराती हुई बिल्लियां और बुड़बुड़ाती हुई सासें बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे सारी बातें क्लियर कर लूं। आप चाहें तो मेरी बातें लिख लें, पुत्र मेरे को पेन नहीं है। आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें। बेटा मैं केड़ा स्टूडियो खोले थे। आप जुबानी याद कर लें। पुत्र मेरी उम्र है याद रखने वाली। देखिए माँ जी, मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं जो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ। पुत्र मैनू क्यों असूल दस रही? मैं ट्रैफिक पुलिस च लगी हाँ। इशारे ते बैठी इंज करन रही हाँ। देखिए माँ जी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। क्यों पुत्र तेन फालिज होया? माँ जी, मैं 12-1 बजे उठती हूँ और अगर मुझे दोबारा नींद आ जाए, जूस पी के मैं दोबारा सो जाती हूँ। पुत्र कादियां थकावटा तेनू? तू पैदल कराची जानी है? मुझे सो के थकावट हो जाती है। पुत्र कोई ख्वाब विच कुटण वाली रख ले। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो 2-2 दबाने वाली रखूंगी। पुत्र दबाने वाली एक भी होवे ना ते उस तो बाद तेनू लोड़ नहीं पैनी, तेरा काम हो जाना है। माँ जी, नाश्ता सुबह उठ के मैं खुद नहीं बना सकती। क्यों पुत्र तू टुंडी? मैं जब भी 3 बजे उठूंगी, मुझे नाश्ता रेडी चाहिए और सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। पुत्र तू किसी होटल च नहीं रहना है कि तेनू नाश्ता रेडी चाहिए? माँ जी, मुझे आदत नहीं है नाश्ता बनाने की। तो पुत्र भूखी बैठी रही फिर नहीं आदत है। अगर आप बाहर से भी ऑर्डर मंगवा लेंगी ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये दोपहर का खाना बनाना, इनफैक्ट किचन में जाने से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अच्छा। मुझे तो चक्कर आते हैं, मेरा बीपी लो होता है, मैं तो किचन में जाग ही नहीं सकती हूँ। ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। पुत्र तू किसी अस्पताल च एडमिट क्यों नहीं हो जाती 12 महीने? अब माँ जी, मेरे नील्स खराब हो जाएंगे ना, मैं बर्तन भी नहीं धो सकती। सुभान अल्लाह। अब कपड़े वपड़े धोने की वो तो हम लॉन्ड्री करवा लेंगे। लॉन्ड्री करवा लेंगे? बेटा तुम पाकिस्तान में रहती हो, यूके में नहीं रहती, लॉन्ड्री करवा लेंगे। और माँ जी, सबसे बड़ी बात, जब मैं सो रही हूँ तो मुझे कोई जगाने वाला ना हो, और मेरा बंदा ये तो मुझे किसी सूरत ना कहे कि सुबह मेरी मीटिंग है, मुझे इतने बजे उठा देना, ये कर लेना, वो कर लेना। ना ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, मीटिंग्स उसकी, मैं अपना सुकून किस लिए बर्बाद करूं? तो ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पुत्र जिन्हें तो असूल दस रही है ना, ए सारे पूरे हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन तेरे फोत होने तो बाद वो आप बेफिक्र हैं, बहुत तो मैं सबको करके ही जाऊंगी। हमारे खानदान में उम्रें बहुत लंबी हैं। अल्लाह। एक और बात माँ जी, जिस पोर्शन में मैं रहूंगी उसमें कोई बंदा अलाउड नहीं आना बिना मेरी परमिशन के। पुत्र जिन्हें तेरे असूल सख्त ने ना, तू जंगल च कमरा पा ले। देखिए माँ जी, जंगल में तो आपको ही रहना पड़ेगा। मैं उन बहुओं में से बिल्कुल नहीं हूँ कि सास तो ये कहती चल नहीं उठ भांडे तो, चल नहीं उठ कपड़े तो, चलो बेटा घर पे आया तो सिर बन के बह गई कि तेरी बीवी ने ये करता, वो करता, ये करता, वो करता। मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्योंकि आजकल की जो सासें हैं ना, वो सासें कम और घर में एक न्यूज रिपोर्टर बनी होती हैं। अच्छा। और प्लीज ये चीजें मेरे घर में अलाउड नहीं होंगी। और बात सुने, अगर आपको काम करवाने हैं तो आप अपने घर में काम वाली रख लें। अच्छा। अपने लिए हाँ। और मेरे लिए। अपने और आपके लिए भी? बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप किसी अच्छे से ओल्ड होम में भी शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। वहाँ आपकी एज के काफी लोग होंगे, बातचीत हो जाती है, कंपनी हो जाती है। क्या आपने जवान बेटे और बहू को तंग करना, हम भी अपनी लाइफ अच्छे से जी लेंगे। मैं ओल्ड होम में क्यों जावा? मेरे घर च पानी आ गया है, मेरा घर ज़लज़ले नाल फट गया है, तू जा ओल्ड होम में। आपके घर में बहू आ रही है, जदों आएगी मैं वेख लांगी। चल तू उठ इथों। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ ऐसे बात नहीं करनी। क्यों तू बीमार है? तो मुझे यूं उंगली नहीं दिखानी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों तेन चक्कर आ जाते हैं इस तरह? मैं खुद बड़ी बदतमीज हूँ और पूरी जिंदगी आपको मेरे साथ गुजारनी है। मैं एक दफा बात सुनती हूँ, दोबारा नहीं सुनती। तेरे नाल सारी जिंदगी गुजारने, तू मेरा कमरा है। हाय अल्लाह, ये बुढ़िया कितनी तेज है, आपको तो मैं सीधा कर दूंगी। जानी सीधा तो मैंने मेरा बंदा नहीं कर सकिया, मैनू सीधा करदा करदा सीधा कब्रिस्तान टुर गया। अच्छा, अपना बंदा साइलेंट ते ला के ते तुसी साडी लाइफ ਨੂੰ वायलेंट करना चाह रहे हो। ऐ नहीं हो सकदा। आप ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਗਨਾ।
ਨੀ ਮਰੇ ਨਾਗਨ ਕਹਿਣ ਡਈ ਮੈਂ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ डंग तो आपको मारूंगी अब मैं। ਨੀ ਬਸ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਕੱਢਣ ਡਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਡੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਬੜੇ ਡੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ माई तो किसी होर दे डांगी कड्ढे ने जो मैं इत्थे आ गई ना ते तू दिहाड़ी डांगी कड्ढना है। ਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਤੱਪੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਏ तेरे मुंडे नाल होना मेरा ब्याह, मैं तपड़ी वाली नहीं, मैं तेरे मुंडे दे घर वाली हां। ਨੀ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ की मतलब मां जी? ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ B109 ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੀ ਮਰੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ 109 डबल A सॉरी माँ जी, गलती हो गई, एक्चुअली मुझे उनके घर जाना था, सॉरी। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ